Welcome back to English classes. Myself Falin Kumar Mishra, FM sir, and today I am going to teach you determiner part 2. Yes, I have already given determiner part 1, and in that you have learned how to use a and now this is the turn of determiner part 2 and use of the. Yes, from 1 to 12 you are learning in your English second book how to use the, but whereas I know that you don't know how to use properly the, so it would be a long video and I will provide its third part to you also, that how to use the and when the is not used. So चलते हैं, देखते हैं determiners part 2. Actually first of all understand, आप जाने कि the is a weakened form of that. आज तक आप ये नहीं जानते होंगे द क्या है. द जो है कमजोर, ठीक है, फ्रॉम ऑफ डैट. डैट का ही एक कमजोर पहलू है क्या, द. द इज यूज टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन आर ए थिंग. द का प्रयोग हम करते हैं कब, जब किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं विशेष रूप से पर्सन या थिंग के लिए. जैसे I have lost the table that is lying on the. I have lost the book that is lying on the table. मैंने किताब खो दिया है जो टेबल पे पड़ा हुआ, जो टेबल पे पड़ा हुआ है, जो टेबल पे पड़ा हुआ था, जो टेबल पे पड़ा हुआ था. इसका मतलब क्या, आई हैव लॉस्ट द बुक. तो ये बुक क्या है, पर्टिकुलर थिंग है. बुक क्या है, पर्टिकुलर थिंग है. टेबल भी क्या है, पर्टिकुलर थिंग है. तो द का प्रयोग जो है हम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए करते हैं. जैसे द मैंगो इन आवर गार्डन आर वेरी स्वीट. तो ये द क्या कर रहा है, मैंगो के लिए लगा. मैंगो क्या है, ये भी क्या है, फल है, थिंग्स है. तो आप जान लें कि द का प्रयोग कहां कहां होता है. ये छोटे पार्ट में ही वीडियो छोटा छोटा करके मुझे बताना पड़ेगा. पहला है, ध्यान से जानेंगे, द इज यूज व्हेन अ नाउन इज रिपीटेडली डिस्क्राइब्ड एंड had already been described. मतलब द का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं, ठीक है, जब उस चीज का दोबारा रिपीट वर्णन हो. जैसे आप जानना, मैंने आपको बताया था ए के प्रयोग में, यदि हम किसी वस्तु या व्यक्ति से परिचित नहीं है तो हम खट से क्या लगाते, ए लगाते. जैसे आई मेट अ मैन, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उस आदमी से परिचित नहीं हूं. मैं एक आदमी से मिला, लेकिन जब दोबारा उस आदमी के बारे में हम चर्चा करेंगे तो क्या लिखेंगे, द मैन. द मैन वाज वेरी नाइस. द मैन वाज वेरी नाइस नहीं अच्छा लग रहा, अब लिखते हैं हैंडसम. क्या लिखते हैं, हैंडसम. आदमी क्या था, बहुत हैंडसम था. तो यहां देखें, पहली बार जब चर्चा किए हैं तो परिचित नहीं है तो ए लगा है, लेकिन जैसे ही दूसरी बार हम चर्चा कर रहे हैं तो हम क्या लगा दे रहे हैं, द. दूसरा एग्जांपल, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा. इसका मतलब मैं उस किताब से परिचित नहीं हूं, तभी तो मैंने ये लगाया. लेकिन जैसे ही दोबारा मैं उस बुक के बारे में चर्चा करूंगा तो क्या हो जाएगा, द बुक वॉज वेरी कॉस्टली. किताब क्या था, बहुत महंगा था. तो दोबारा जब चर्चा किए हम, तो यानी द का प्रयोग हम करते हैं जब किसी नाउन का हम दोबारा डिस्क्राइब करते हैं जिसका पहले ही हम वर्णन कर चुके
हैं। जैसे इसमें पहले वर्णन कर दिया, बुक का दोबारा किया तो क्या लगा, द लगा। दूसरा प्रयोग देखिए, द इज यूज बिफोर अ नाउन विच इज यूनिक और विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन ए गिवन सिचुएशन। वाह, बिल्कुल सही कह रहा है। द का प्रयोग हम उस नाउन के पहले करते हैं जो यूनिक है, अद्वितीय है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है, अथवा विच इज द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जो अपने तरह की एक है इन ए गिवन सिचुएशन, गिवन सिचुएशन। जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो यहाँ जो ये ब्लैक बोर्ड है ये अपने तरह का क्या है, एक है। जब चर्चा हुआ इस नाते ब्लैक बोर्ड के पहले क्या लगा, द लगा। आप देखें पृथ्वी सिंगल है इसीलिए लिखते हैं द अर्थ इज राउंड। सूरज सिंगल है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यूनिक है, यूनिक है द मून, इस तरह से हम लिखते हैं। अगला देखें कि द इज यूज व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। द का प्रयोग हम करते हैं जब हम किसी चीज को पर्टिकुलराइज करते हैं, क्या, पर्सन, प्लेस या थिंग को, तो हम कहते हैं। ध्यान दें, इसमें जो है यही वही का अर्थ आता है। आप जानते नहीं होंगे तो जान लें आप। जैसे दिस इज द बॉय, यह वही द बॉय, वह वही लड़का है, वह वही लड़का है। हु स्टोल माई बैग, जिसने मेरा क्या चुराया था, बैग चुराया। तो यहाँ पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि लड़का वही है, दूसरा नहीं है जो बैग चुराया था। जैसे हम कहें दिस इज द प्लेस, अयोध्या में जाके हम कहें दिस इज द प्लेस वेयर लॉर्ड राम वाज बार, यह वही स्थान है जहां राम क्या हुए थे, पैदा हुए थे। तो किसी चीज को जो हम विशेष रूप से उसका वर्णन करते हैं तो वहां द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, तमाम बार हम ये प्रयोग करते हैं, दिस इज द मार्कर, दिस इज द मार्कर विच आई बाट स्टरडे, ये वही मार्कर है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो द का प्रयोग जब किसी को याद रहे, यहां द का अर्थ होता है यही वही। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं कोई पूछे तो आप बता सकते हैं यही वही के लिए हम क्या लगाते हैं, द का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज के लिए। जैसे लिख सकते हैं दिस इज द व्हाइट बोर्ड, दिस इज द व्हाइट बोर्ड ऑन विच आई यूज टू राइट, यह वही व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं लिखता हूं, जिस पर मैं लिखा करता हूं, तो भी यहां है। अगला प्रयोग जाने आप, द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिवर, कोई भी नदी हो, कहीं कहीं कुछ किताबों में होता है होली रिवर के पहले। मैं उनसे पूछता हूं भाई आप बताओ कौन सी रिवर होली नहीं है, कौन सी रिवर है जो आपके कचरे को बर्दाश्त नहीं करती है, पतित पावनी सारी नदियां होती हैं। तो आप जान जाइए कोई भी नदी हो, यदि वो अस्तित्व में है, यदि वो है, तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नर्मदा हो, चाहे झेलम हो, चाहे सरस्वती हो, सबके पहले द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द नर्मदा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द झेलम, इसका हम प्रयोग करते हैं। अब द के आगे कौन से प्रयोग हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। डिटरमाइनर पार्ट 3 देखना न भूलें, ध्यान रहे द का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। थैंक्स। और यदि आपको ये पसंद आया हो तो निश्चित रूप से मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इसे अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।